दोस्तों कहते हैं कि शिक्षा जानवर को भी इंसान बना देती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं जिनको कितनी भी शिक्षा दे दो वो जानवर के जानवर ही रहेंगे। अब यहाँ पर जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है ना दोस्तों, वो सारे के सारे डॉक्टर ही हैं। वो डॉक्टर हो करके ये जो व्यक्ति आपके सामने है, इसका नाम है डॉक्टर उमर, जो कि फरीदाबाद का रहने वाला है। और अभी ये सस्पेक्ट है जो कि ड्राइव कर रहा था कार को। ये देखिए आप, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ड्राइव कर रहा था कार को। और इसने ही और इसके साथ एक और था, दोनों ने मिल करके वहाँ पे ले जा करके कार पार करी जिसमें ब्लास्ट हुआ। और यूएपीए के अंतर्गत इस पर एफआईआर कर लिया गया है, इस पूरी प्रक्रिया जो एक्टिविटी हुई है उसके ऊपर, और ऐसी कार्रवाई की जा रही है। यानी अभी देखिए, कंफर्म उन्होंने नहीं कहा है एजेंसीज ने कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, लेकिन जब यूएपीए के अंतर्गत इसमें चार्जेस लगाए गए हैं तो इसका मतलब ये डेफिनेटली इसकी उस एंगल से जांच हो रही है। और इतना बड़ा ब्लास्ट और किसी कारण से हो ही नहीं सकता भाई। कितना आप देख रहे हैं किस प्रकार का यहाँ पे चारों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो लोग इधर अफरा तफरी मची हुई है। और बहुत सारी जो वीडियोस आई उसमें लोग जो है इधर उधर भाग रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है दोस्तों, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी कल आपको वीडियो बना के बताया हुआ था कि एक जो है अल फलाह मेडिकल कॉलेज जो कि फरीदाबाद में है, उससे आदिल अहमद राथर जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक और व्यक्ति गिरफ़्तार किया गया था जो कि उसका पुलवामा से कांटेक्ट था। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे मिलकर के जो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, टेरर नेटवर्क, जहाँ पर 2900 केजी, 1-2 केजी नहीं दोस्तों, 2900 केजी के जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो बरामद किए गए हैं। तो वो कितनी बड़ी बात है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये लोग आकर के पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर थे, इवन देवर प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। कोई फाइनल ईयर में था, कोई पढ़ रहा था। और यहाँ पर अभी इनका कितना बड़ा नेटवर्क होगा दोस्तों, ये भी देखने वाली बात है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे ये ब्लास्ट हो रखा है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। और लेट मी शो यू जस्ट, ये जो I-20 है दोस्तों, ये उस I-20 की आरसी है, जो कि देखिए रजिस्टर किसके नाम पे है, मोहम्मद सलमान। ये देखिए मोहम्मद सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड है। और ये जो है कह रहा है कि जब ट्रेस किया गया तो यहाँ पे बातें ये पता चल रही हैं कि ये 2-4 लोगों के पास पहले भी रह चुकी है व्हीकल, और इसने सेल करी या फिर इसने दी, अब इसको भगवान ही जाने। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे, ये जो व्यक्ति है इसने ही, ये इसका ओनर था, इसने डिलीवरी ले रखी थी। और ये ना जा करके सबसे पहले 3 घंटे तक खड़ी रहती है, पार्क रहती है एक मॉस्क के पास जो कि रेड फोर्ट के पास में था। और वहाँ से ये निकलती है तो जा कर के फिर ब्लास्ट होता है इसका। और ब्लास्ट होने के बाद आप देख सकते हैं अभी 13 लोगों की जो है वो जान चली जा चुकी है। तो ये अभी आप देख सकते हैं, तभी हमें 8 लोगों का पता था और 25 से 30 लोग इस वारदात में दोस्तों घायल हो चुके हैं। यानी बहुत बड़ा कुछ प्लान हो रहा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस दिन जो है यही बात हो रही थी कि 2008 के बाद बहुत बड़ा ऐसा कोई हमला हमारे दिल्ली के ऊपर नहीं हुआ है। और इंडिया में भी देखेंगे तो बहुत बड़ा ऐसा कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे पुलवामा में हमला हुआ था, वो सारे अटैक्स को छोड़ करके। लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अभी एक साइड को टारगेट किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी इतनी सारी उनके पास एक्सप्लोसिव थे ना दोस्तों, ऐसे अगर ले जाके छोटी छोटी जगह भी ब्लास्ट करते तो 10-20-50 जगह वो बड़े आराम से जो है ब्लास्ट कर सकते थे। कोई भी इसको सेव नहीं कर पाता, कोई भी इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। और यहाँ पर जो ये सिनेरियोज़ हैं ना दोस्तों, वो और ज़्यादा भयावह हो जाते हैं। क्योंकि अब जैसे देखिए, बात इसमें ये भी आ रही है ना कि एजेंसी हमारी क्या कर रही है। भाई एजेंसी किसी के घर में घुस जाएगी, हाँ। और सबसे बड़ी बात इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे लिए हमारी खुशकिस्मती यही है कि ये जो व्यक्ति है जो कि पकड़ा गया, वो सबसे पहले कौन पकड़ा गया आपको पता है? उसका नाम जस्ट लेट मी शो यू, तो उसमें नहीं आ रहा। तो वो जा करके ना जैसे मोहम्मद के पोस्टर चिपका रहा था श्रीनगर में, तब वहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होती है तो सीसीटीवी के थ्रू जो पुलिस है वो देखती है, और देख करके उसको ट्रेस करते हैं। सहारनपुर में वो जाता है, सहारनपुर में उसको पकड़ के लाया जाता है, तब वो इनपुट देता है फरीदाबाद के बारे में। अगर वो इंसान
घर से ना निकला होता, घर से निकल करके वो जा करके वो पोस्टर ना लगाया होता, तो किसी भी कीमत पर ये जानकारी आईबी को या किसी को नहीं मिलती, ना पुलिस को मिलती, और नहीं मिलती तो इससे भी बड़े हादसे यहाँ पर हो सकते थे। यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो किसी के घर में जा कर के कोई नहीं पता कर सकता है। इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, इतनी पॉपुलेशन है, मतलब कैसे कोई पता कर सकता है? आप अपने दिमाग से सोचिए। मान लीजिए आप ही का मूड खिसक गया किसी दिन, मैं ये काम करूँगा, आप गए कहीं से जुगाड़ किया आपने एक्सप्लोसिव वगैरह का, कहीं से आप गए गन का जुगाड़ किया। आपको पता है आजकल पैसे से सारे काम होते हैं, 1 लाख 2 लाख किसी को दे दो ना, 20-30 हज़ार दे दो, आपको एक बंदूक दे देंगे। आप जा कर के किसी को कुछ करके चले आते हो ना, आप जा कर के कोई एक्सप्लोसिव लेके आते हो कहीं से। फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत जगह हैं दोस्तों, बस पैसे खिलाने की बात है। पूरा करप्ट सिस्टम है और पूरी करप्ट चीज़ें हैं। लोगों को पैसे दे दीजिए, आपको सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, बहुत बड़ा एक ख़तरा था, अभी भी हो सकता है, अभी भी कई जगह हो सकता है कि बहुत आरडीएक्स वगैरह और एक्सप्लोसिव्स वगैरह हों। तो ख़तरा अभी टला नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े ख़तरे का जो दोस्तों हमारे ऊपर संकट मंडरा रहा था, उसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कमी अब तो आएगी। और अब वो सारी एजेंसीज़ और पुलिस फोर्सेस सब कुछ हाइपर एक्टिव हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। तो पल पल अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।